Hello student, I'm your geography teacher Vivek from California Public School. Student, this is chapter 10th is going on water resources, and today we discuss here the last topic of this chapter, rainwater harvesting. Okay, and now we start here rainwater harvesting. सो रेन वाटर मीन्स जो आपकी रेनफॉल हो रही है एंड हार्वेस्टिंग मीन्स होता है टू सेव द वाटर. Okay, so we discuss here firstly definition of rainwater harvesting. It is a technique of increasing the recharge of underground water by capturing and storing rainwater by constructing structure such as percolating pits या check dam. मीन्स एक ऐसी टेक्निक है जिसके थ्रू क्या करें हम जो दिस सरफेस यू नोट इन द अर्थ सरफेस हमारा क्या अंडर यहाँ पर वाटर लेवल है. ओके, इनसाइड द सरफेस. तो इस अंडरग्राउंड वाटर लेवल को रिचार्ज करना है. इसको क्या करना है? रिचार्ज मीन्स को रिफिल करना है. रिचार्ज ऑफ अंडरग्राउंड वाटर कैसे होगा? बाय द कैप्चरिंग एंड स्टोरिंग. क्या कैप्चर करना है? रेन वाटर. जो यहाँ पर क्लाउड्स जो ये रेनफॉल हो रही है, इस वाटर जो फ्लो कर रहा है इसको हमने स्टोर करना है, ये कैप्चर करना है. ठीक है, और कहाँ करना है? परकुलेटिंग पिट्स, कोई खड्डा बना के उसमें पानी फिर करना. आफ्टर द पार्टी वाटर आपका परकुलेट होते नीचे चला जाएगा. या कोई चेक डैम बना के बिहाइंड द चेक डैम लार्ज क्वांटिटी वाटर कलेक्ट हो जाएगा और अल्टीमेटली हमारा वाटर अंडरग्राउंड जाना स्टार्ट हो जाएगा. ओके, यही क्या है? रेन वाटर हार्वेस्टिंग है. मीन्स इट इज अ टेक्निक इन टेक्निक of increasing the recharge of groundwater by capturing and storing rainwater by the constructing structures such as percolating pits, check dam, etc. Okay, this is called rainwater harvesting. Clear now? And now people have been using water harvesting method since time immemorial. Immemorial means long past, बियॉन्ड द लिमिट ऑफ मेमोरी. बहुत पहले से यूज करता रहे. ठीक है, कि जो वाटर को सेव करने की जो टेक्निक है, ये इस टेक्निक को जो ह्यूमन बीइंग है वो काफी लॉन्ग पास्ट टाइम से इसको यूज करते आ रहा है. पीपल्स हैड इन डेप्थ नॉलेज ऑफ रेनफॉल रिगिम्स. रेनफॉल रिगिम मीन्स पर्टिकुलर रेनफॉल पीरियड, कि हम लोगों को नॉलेज होती है अपने एरिया में कि हमारे इस पर्टिकुलर एरिया में रेनफॉल किस पर्टिकुलर सीजन के अकॉर्डिंग हो रही है और कितनी हो रही है. ओके, एंड सॉइल टाइप, कि हमारी जो सॉइल है उसको कितनी नीड है वाटर की. एंड डेवलप्ड वाइड रेंजिंग टेक्निक, और बहुत सारे हमारे पास टेक्निक है टू हार्वेस्ट रेन वाटर, ग्राउंड वाटर, रिवर वाटर, फ्लड वाटर इन कीपिंग विद द लोकल इकोलॉजिकल कंडीशंस एंड देयर वाटर नीड. कि मीन्स हमें इन डेप्थ में नॉलेज है कि पर्टिकुलर हमारे पर्टिकुलर एरिया में रेनफॉल कब से कब तक हो रही है, किस पीरियड में हो रही है, और सॉइल जो हमारी है उसको कितनी नीड है. ठीक है, एंड अकॉर्डिंग दैट हम वाटर को सेव कर रहे हैं, ग्राउंड वाटर को, रिवर को, फ्लड को. ठीक है, वो ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं ऑन द इकोलॉजिकल कंडीशन, जो लोकल कंडीशन पर्टिकुलर एरिया की, कि वहाँ वाटर की कितनी नीड है. ओके, सो पीपल्स हैव बीन यूजिंग वाटर हार्वेस्टिंग मेथड since time immemorial. Peoples had in-depth knowledge of rainfall regimes and soil types and developed wide-ranging technique to harvest rainwater, groundwater, river water, and flood water in keeping with the local ecological conditions and their water need. So different regions had developed different technique to conserve the water. हर प्लेस में, हर एरिया में अपनी अपनी टेक्निक है वाटर को सेव करने की. बेसिकली जो वाटर सेव करने की जो टेक्निक है टू टाइप्स होती है. हाउ टू हार्वेस्ट रेन वाटर, हम वाटर को कैसे सेव करें. तो ब्रॉडली देर आर टू वे ऑफ हार्वेस्टिंग रेन वाटर. फर्स्ट इज सरफेस रन ऑफ वाटर हार्वेस्टिंग एंड रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग. So first of all, surface runoff harvesting means this is a surface and this is your cloud and heavy rainfall occur here. और यू नो तो जब हैवी रेनफॉल होगी तो हमारा वाटर जो होगा ऑन द सरफेस आएगा. ओके, तो फर्स्टली क्या होगा कि हमारी जो सॉइल है पहले वाटर को ऑब्जर्व करती रहेगी. जो आपकी वाटर जो सॉइल जो है पूरी वाटर से फिल्ड हो जाएगी, आफ्टर हमारा जो एक्सेसिव वाटर होगा वो फ्लो करना स्टार्ट कर देता है.
ओके, तो इसी वाटर को क्या करना है, कैप्चर करना है, सेव करना है, इसको कहते हैं सरफेस रन ऑफ हार्वेस्टिंग। और सेकेंड आपकी रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग। तो रूफ टॉप मीन्स ये आपका रूफ है, छत है, और ऊपर जो पानी गिर रहा है इसको पाइप के थ्रू सेव करना, ठीक है। दिस योर रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग। जो आपके हाउस के ऊपर वाटर आ रहा है या आपकी जो कैचमेंट एरिया है वाटर, उस वाटर को सेव करना, ओके। ये आपका आता है रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ओके। सो वी डिस्कस योर फर्स्ट पॉइंट, surface runoff harvesting. Surface runoff is the water flow which occurs when soil is infiltrated to full capacity। जब बस आपके क्या होता है कि जो सरफेस के वाटर फ्लो कर रहा है आफ्टर फर्स्ट हमारी सॉइल्स को क्या करेगी, ऑब्जर्व करती रहेगी। लेकिन जब फुल वो ऑब्जर्व हो जाएगी, उसकी कैपेसिटी से ऊपर हो जाएगी, तो हमारा जो एक्सेसिव वाटर है वो फ्लो करना स्टार्ट कर देगा। और ये एक्सेसिव वाटर इट मे बी बाय द रेनफॉल, इट मे बी बाय द स्नो मेल्ट, या अदर कोई और सोर्स हो सकता है, ओके। एंड द एक्सेसिव वाटर कैन बी हार्वेस्टेड, इसको हमने सेव करना है, इसको कहते हैं सरफेस रन ऑफ हार्वेस्टिंग। एंड नाउ रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग। Rooftop rainwater harvesting is a technique through which rainwater is captured from the roof catchments and stored in reservoir. Okay, this is a reservoir, yeah, like this. So आपका जो वाटर आ रहा है ऑन द रूफ, ठीक है, तो इस वाटर को कैप्चर करके स्टोर करना, ठीक है। एंड harvested rain water can be stored in the subsurface groundwater reservoir by the adopting artificial recharge technique to meet the household need through the storage of in the tank। जिस वाटर को हम कैप्चर के वाटर को इस पर्टिकुलर पिट्स में या पर्टिकुलर टैंक में हम कलेक्ट कर देंगे, आफ्टर दिस वाटर का यूज हम अपनी जो भी डोमेस्टिक नीड्स है उसके लिए यूज करते हैं इसको, हाउस होल्ड नीड थ्रू स्टोरेज, ओके। तो हार्वेस्टेड रेनफॉल वाटर कैन बी स्टोर्ड in subsurface groundwater reservoir by the adopting artificial recharge technique to meet the household need through the storage in tank। And the main objective of rooftop rainwater harvesting is to make water available for future use। the main object क्या है, मेन पर्पस क्या है इसका रूफटॉप का, कि ताकि जो वाटर हम कलेक्ट कर रहे हैं उसको इन फ्यूचर में यूज कर सके। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ rooftop rainwater harvesting is to make the water available for future use, okay। And capturing and storing rainwater or use is particularly important in dryland, hilly, urban and coast areas, okay। क्योंकि इन एरिया में ज़्यादा नीड पड़ रही है वाटर को सेव करने की। तो ड्राईलैंड जहाँ वाटर की शॉर्टेज है, इन हिली एरियाज, सेकेंड इन अर्बन एरिया, बिकॉज इन अर्बन एरिया में पॉपुलेशन टू मच होती है, तो अकॉर्डिंग टू दैट डिमांड ज़्यादा है। एंड कोस्टल एरियाज, नियर द कोस्ट एरियाज, नोट कि हमारे जो सी ओशंस होते हैं वो सॉल्टी वाटर्स देयर, वो नॉट यूजेबल, नो यूजेबल देयर, तो दैट्स व्हाई इन द कोस्टल एरियाज वी नीड टू सेव द रेनफॉल वाटर, ओके। एंड नाउ वी डिस्कस हियर नीड फॉर रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग, कि हमें नीड क्यों है इसको सेव करने की। फर्स्ट क्या है, टू मीट द एवर इंक्रीजिंग डिमांड फॉर वाटर, जो डे बाई डे हमारी डिमांड बढ़ रही है वाटर की उसको फुलफिल करना, ओके। एंड सेकेंड टू अवॉइड फ्लडिंग ऑफ रोड, जब ऑन द सरफेस वाटर रेगुलरली फ्लो होता रहेगा तो वहाँ फ्लड सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी। ये वाटर को हम सेव कर लेंगे, उसको फ्लो नहीं होने देंगे, तो आपका जो फ्लड होंगे वो नहीं आएंगे, ठीक है। टू अवॉइड फ्लडिंग ऑफ रोड्स एंड टू रिड्यूस द ग्राउंड वाटर पोल्यूशंस, जब वाटर एक्सेसिव डाउनवर्ड जाएगा तो अकॉर्डिंग दैट हमारा वाटर जो है उसमें प्योरिफिकेशन होगी, ठीक है। सो उससे जो पोल्यूशन अंडर वाटर का वो लेस होगा। एंड टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ ग्राउंड वाटर, और आपकी जो क्वालिटी ऑफ ग्राउंड वाटर है वो इम्प्रूव होगी। एंड टू रिड्यूस द सॉइल इरोजन, ये वाटर को हम फ्लो करने से स्टॉप कर देंगे तो आपका जो सॉइल इरोजन भी नहीं होगा, तो टू रिड्यूस द सॉइल इरोजन, तो दिस इज योर नीड फॉर द रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग। एंड नाउ हियर एडवांटेज ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग, एडवांटेज क्या है, सो प्रोवाइड सेल्फ सफिशिएंट टू वाटर सप्लाई, कि सफिशिएंट वाटर की सप्लाई करना सेकेंड हो जाएगी, अगर वाटर हम सेव रखेंगे तो नेचुरल बात है सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ वाटर सप्लाई की जाएगा। एंड रिड्यूस द cost for pumping of groundwater, you know we already discussed in the last video कि if ground water level आपका more than 50 feet से ज़्यादा होगा,
सो क्या होगा, तो आपकी जो पंपिंग ऑफ कॉस्ट है वो ज़्यादा आएगी। तो नेचुरल जब हम वाटर हार्वेस्टिंग करेंगे तो वाटर परकुलेट होगा, सीपेज होगी, और वो अंडर वाटर लेवल राइज करेगा। अकॉर्डिंग दैट हमारी जो कॉस्ट है पंपिंग की वो लेस आएगी। सो रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ पंपिंग ऑफ ग्राउंड वाटर एंड रिड्यूस सॉइल इरोजन इन अर्बन एरियाज। ये वाटर फ्लो होने से स्टॉप हो जाएगा तो हमारे जो सॉइल इरोजन है वो भी कम हो जाएगा। एंड नाउ द रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज लेस एक्सपेंसिव। ये क्या है, लेस एक्सपेंसिव, इसमें खर्चा कॉस्ट कम है। ओके, सो दिस इज एडवांटेज ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग। एंड नाउ हियर डिस्कस लास्ट पॉइंट, वाटर स्केर्सिटी। वाटर स्केर्सिटी है क्या? वाटर स्केर्सिटी इज द लैक ऑफ सफिशिएंट अवेलेबल वाटर रिसोर्सेज। कि वाटर की कमी होना ही क्या है, वाटर स्केर्सिटी है। वाटर scarcity is a lack of sufficient available water resources to meet the demand of the peoples. Okay, and growing population, high demand for food grain production, industrialization, urbanization, overutilization are the major factors responsible for the water scarcity. These are the cause due to that हमारे पास क्या डिवाइड है, वाटर की स्टोरेज होती जा रही है, शॉर्टेज होती जा रही है। ओके, सो वी ऑलरेडी टोल्ड यू इन द लास्ट क्लास आल्सो कि we have 100% water in on the surface. Out of that 97% water in the form of sea or oceans, or it is a salty water, it is not usable. Only 3% water it is usable in the whole part of the earth. Okay, and 3% out of that 2% the form of ice in the north pole or south pole, and 1% water in the form of your rivers, your underwater, your other reservoir. Okay, so means we have only 3% water is usable water, otherwise other all the part हमारा क्या है, not usable because due to the salty water. So that's why we need to save the water. So water, what is the water scarcity? Water scarcity is the lack of sufficient available water resources to meet the demand of the peoples and growing population, high demand for the food grain production, industrialization, urbanization, and overutilization are the major factors responsible for the water scarcity. Okay, so we discuss here in this chapter rainwater harvesting. First of all, definition. After we discuss how to harvest rainwater, and after that, there are two types of rainwater harvesting. First is surface runoff harvesting and rooftop rainwater harvesting. Okay, and after that we discuss need for rooftop rainwater harvesting and advantage of rainwater harvesting, or last point, water scarcity. This is your topic to discuss here, rainwater harvesting. Thank you.